समझा ही रात। उस रात मैं अपने गांव लौटा था। कई सालों बाद ट्रेन 7 घंटे लेट होने की वजह से गांव जाने वाला कोई भी वाहन नहीं था, इसलिए पैदल ही निकल पड़ा। चारों तरफ धुंध, शाम की ठंडी हवा और पेड़ों की टहनियाँ। हवा के बिना भी हल्का सा हिल रही थी। फोन पर गांव के हमेशा से कुछ न कुछ किस्से सुने थे, मगर उस रात उन किस्सों ने मुझको अपनी झलक दिखा दिया। मैं घर की तरफ जा रहा था। रास्ता बिल्कुल सुनसान। गांव के पुराने कुएं के पास पहुंचा और मैंने कदम रोक दिए। कुएं के किनारे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, लंबे बाल, चेहरा झुका हुआ। मैंने सोचा कोई गांव की ही होगी। मैं आगे बढ़ा, तभी उसके बाल हवा के बिना धीरे धीरे ऊपर उठने लगे और वो बिना चेहरा उठाए कुएं के अंदर कूद गई। बिना छींटा, बिना आवाज, बस गायब। मेरा गला सूख गया और तभी कुएं के अंदर से मेरे नाम की फुसफुसाहट आई। मैं भागा वहां से। आगे गांव के बाहर एक पुराना नीम का पेड़ है। सब कहते थे उधर मत जाना। मैं गया। पेड़ के पास जैसे ही पहुंचा, मेरे कदम अपने आप रुक गए। पेड़ की एक मोटी शाखा पर कोई बैठा था। मैंने आंखें सिकोड़ कर देखा। वो उतना बड़ा नहीं था जितना इंसान होता है, थोड़ा छोटा, झुका हुआ। मैंने सोचा कोई बच्चा है। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। उसने अपना सिर घुमाया और उसका चेहरा इंसान का नहीं था, किसी जानवर जैसा, लेकिन जानवर का भी नहीं, बस काला, खाली। उसकी आंखें सफेद, पूरी सफेद। और जैसे ही मैंने सांस ली, वो पेड़ से उतरने लगा। बिल्कुल बिना आवाज। मैं पीछे नहीं देख सका, बस भागता रहा। आगे गांव में एक घर है जो कई सालों से बंद है। कहते हैं अंदर कोई रहता है, मगर दरवाजा कभी खुला नहीं देखा। मैं चुपचाप उसके सामने खड़ा हुआ। अंधेरा, सन्नाटा। अचानक अंदर किसी चीज ने फर्श पर दौड़ना शुरू किया। छप छप छप, जैसे चार पैर हों। फिर दीवार पर चढ़ना, फिर छत पर दौड़ना और फिर दरवाजे की तरफ। किसी ने ठीक मेरे सामने हथेली मारी। टप टप, धीरे धीरे, लगातार। मैंने सुना अंदर कोई सांस खींच रहा था, लंबी, ठंडी और बहुत पास। मैं वहां एक पल नहीं रुका और आगे बढ़ता रहा। फिर गांव में एक छोटी लड़की थी, सालों पहले खेत की मेड़ से गिरकर चल बसी। उसके बाद खेत की तरफ से रात में रोने की आवाज आती। मैंने सोचा ये सब कहानी है। मैं आधी रात खेत की तरफ चला, क्योंकि मेरा घर खेत होकर जाता था। हवा स्थिर, रात गहरी। जैसे ही मैं मेड़ तक पहुंचा, रोने की आवाज आई एकदम पास से। मैंने टॉर्च जलाई। मेड़ के दूसरी तरफ एक छोटी बच्ची बैठी थी, लाल फ्रॉक, बाल बिखरे, चेहरा झुका हुआ। मैंने टॉर्च ऊपर की और वो बच्ची मुझे नहीं देख रही थी। वो सीधा मेरी टॉर्च की रोशनी में ताक रही थी, बिना पलक, बिना हिले। अचानक वो खड़ी हो गई और धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगी। एक एक कदम, मिट्टी दबती हुई। मैं जूता खोला और दौड़ पड़ा। आगे गांव में एक दादी रहती थी, अकेली। उनकी मौत के बाद सब कहते थे वो वापस आती हैं। मैं उनके पुराने घर के पास से निकला। दीवारों पर कुछ खुरचने की आवाज आ रही थी। ऐसा लगा कोई अंदर से दीवार को उंगलियों से खुरच रहा हो। कुड़ कुड़ कुड़। मैंने हिम्मत करके दीवार से कान लगाया और अंदर से दादी की वही बूढ़ी सांसें, धीमी, टूटी हुई। फिर दीवार के उस पार से इसी जोर से ठक, ऐसे मारा जैसे उसने मेरी मौजूदगी महसूस कर ली हो। मैं जमीन से उछला और भागा। मुझे लगा अब कुछ नहीं होगा। मैं अपने घर पहुंच गया, पर जैसे ही मैंने दरवाज़ा खटखटाया, अंदर की सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज़ आई। एक एक कदम धीमे, टुक 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 टुक। मैं जम गया। कई सेकंड कुछ नहीं, और सीढ़ी के सबसे ऊपर, ठीक मेरे कमरे के बाहर, किसी की लंबी खिंची हुई सांस। मैं हिम्मत नहीं कर पाया। मैंने दरवाज़ा नहीं खटखटाया और तभी समझ आया कहानी सिर्फ गांव की नहीं है। जो वहां देखा, जो सुना, वो मेरे साथ भी अब यहाँ है।